हेलो दोस्तों, मैं छवि आपका अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आपको रमदान मुबारक। दोस्तों, आज ही मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि क्या हमको रमदान के महीने में योगा करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का वीडियो इसी टॉपिक पे बनाया जाए। दोस्तों, रमदान का महीना एक बहुत ही पवित्र महीना होता है जिसमें रोजदारों को अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बिठाने का एक बेहतरीन मौका मिलता है। रमदान के दिनों में योग करने से आपको बहुत सारे फायदे होते हैं। पहला फायदा आपको यह होता है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रख पाते हैं। योग के प्राणायाम और आसनों से आप अपने शरीर की मांसपेशियों को तो मजबूत करते ही हैं, साथ ही आप एक अपने शरीर में एक अच्छी ताकत भी महसूस करते हैं। दूसरा फायदा, आप अपने आप को मेंटली फिट रख पाते हैं। रमदान के दिनों में अक्सर आप थकावट और स्ट्रेस महसूस करते हैं, बट आप यदि 20 मिनट भी योगा करते हैं रमदान के दिनों में तो आप अपने स्ट्रेस और थकावट को दूर करते हैं और एक मेंटली फिट भी अपने आप को रख पाते हैं। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा, आप अपने मन को बैलेंस कर पाते हैं। योग एक ऐसा जरिया है जिसको करने से आप प्रेम, संयम और स्वस्थ जीवन को हासिल कर सकते हैं। तो क्यों ना रमजान के दिनों में भी 20 मिनट हम निकालें और योग करें ताकि हम अपने आप को फिजिकली, मेंटली फिट रख पाएं। तो चलिए, आज मैं आपको ऐसे 5 योगाभ्यास बताने वाली हूं कि जिसको करने से आप अपने शरीर को, मन को स्वस्थ रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम वक्रासन। वक्रासन एक स्पाइनल ट्विस्ट है जो आपकी स्पाइन को तो मजबूत करता ही है, साथ ही आपके डाइजेशन को भी इंप्रूव करता है। तो सबसे पहले उसके लिए हम अपने मैट पे बैठ जाएंगे। इस तरह से दोनों पैरों को सीधा करेंगे। यह आसन दोनों तरफ से किया जाता है, तो मैं आपको लेफ्ट साइड से करके दिखाती हूँ। आप अपने लेफ्ट लेग को इस तरह से ऐसे बेंड करेंगे। अपना लेफ्ट हैंड आप अपना इस तरह से पीछे रखेंगे। राइट हैंड को सीधा ऊपर उठाएंगे। इनहेल करते हुए इस तरह से आप अपना हाथ इस तरह से अपने लेफ्ट नी के सामने रखेंगे और एक्सेल करते हुए आप पीछे की तरफ देखेंगे। आप करीब 20 से 30 सेकंड तक इस पोज में रह सकते हैं। 20 से 30 सेकंड के बाद आप धीरे से इस पोज को छोड़ेंगे, पैर सीधा करेंगे और सेम एज आप दूसरी साइड भी करेंगे। दूसरा आसन करेंगे हम भुजंगासन। भुजंगासन करने से आप अपने स्ट्रेस और थकावट को दूर कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने इस तरह से पेट के बल मैट पे लेट जाएंगे। अपने फोrehead को मैट से लगाएंगे। दोनों पैरों को सीधा करेंगे। आप चाहे तो पास भी रख सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा दूर भी रख सकते हैं। दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास लाके रखेंगे। डीप इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ उठेंगे। ग्लूट्स टाइट रखेंगे अपने और अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करके रखेंगे। करीब इसमें भी आप 10 से 20 या 30 सेकंड आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रह सकते हैं। फिर धीरे से नीचे आ जाएंगे। इस तरह से आपका ये भुजंगासन है जो आपकी स्ट्रेस और थकान को दूर करता है। तीसरा हम करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए ये आपके डाइजेशन के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इसके लिए सबसे पहले आप अपने आसन पे, अपने मैट पे इस तरह से लेट जाएं। दोनों पैरों को सीधा करेंगे। सबसे पहले आप अपने लेफ्ट फुट को उठाएंगे और अपनी चेस्ट के पास लेकर आएंगे। यदि आप अपने हेड को या नोज को टच कर सकते हैं तो आप अपने हेड या नोज को टच करेंगे अपनी नीज से। दस सेकंड ये पोज करने के बाद आप दूसरे पैर के साथ करेंगे। इनहेल करके आप अपने पैर को लेकर आएंगे अपनी छाती के पास और एक्सेल करते हुए अपनी नाक को अपने नीज से टच करेंगे। दस सेकंड के बाद आप फिर अपने दोनों पैरों को एक साथ मोड़ के लेकर आएंगे इस तरह से और छाती के पास लेकर आएंगे और अपने
इस तरह से 10 सेकंड भी इस पोज में आप रुकेंगे। हर पोज को आप 3-3 के सेट पे करेंगे। चौथे नंबर का आसन करेंगे जिसका नाम है चक्की आसन। चक्की आसन करने के लिए आप अपने दोनों पैरों को इस तरह से खोलेंगे। ये आसन आपकी कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपके पेट के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जब हम इस आसन को करते हैं तो हमारे पेट के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी मसाज होती है, साथ ही आपके पेट की चर्बी भी कम होती है। तो इस आसन को किस तरह से करेंगे? दोनों पैरों को इस तरह से खोलेंगे, दोनों हाथों को आपस में ऐसे मिलाएंगे, अपने हाथों को राइट फुट के ऊपर रखेंगे, डीप इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए हम इस तरह से घुमाएंगे। फिर इनहेल, एक्सहेल, इनहेल करते हुए हम पीछे जाएंगे और एक्सहेल करते हुए हम आगे जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल 10 बार हम इस तरह से घुमाएंगे और फिर 10 बार हम अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएंगे, इस तरह से। ध्यान रहे इनहेल एंड एक्सहेल बराबर करते रहेंगे आप। इनहेल आप पीछे की तरफ करेंगे और एक्सहेल आगे की तरफ करेंगे। तो ये था हमारा चक्की आसन। और अब हम अपना आखिरी योगाभ्यास करेंगे जिसका नाम है चक्रासन। चक्रासन के लिए सबसे पहले आप अपने इस तरह से मैट पे लेट जाएंगे, दोनों पैर सीधे करेंगे। सीधे करने के बाद आप उन्हें मोड़ के लेकर आएंगे, इस तरह से मोड़ेंगे। अपनी हील्स को आउट करेंगे और टोस को थोड़ा इन करके रखेंगे ताकि आपकी बॉडी में बैलेंस बना रहे। और इस तरह दोनों हाथों को, उंगलियों को आप अपने कंधों की तरफ करेंगे, ओके। और डीप इनहेल करते हुए हाँ आप ऊपर की तरफ उठेंगे। आप चाहे तो आप अपने टोस पे भी टोस पे आ सकते हैं। इससे भी आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, आपकी स्पाइन मजबूत होती है। तो धीरे से आप नीचे आ जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 5 ऐसे योगा अभ्यास जिन्हें आप अपने रमजान के दिनों में करके आप अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।